तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी हमें करनी है। और आज हम लोग जो है 2020 का एक जो पेपर आया हुआ था उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, रीजनिंग वाले सवाल। फिर उसके बाद 2021 का देखेंगे, फिर 22 का देखेंगे, फिर 23 का, और 24 तो चल ही रहा है। और साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बुकलेट रहेगा आपका। राज्य कोड रहेगा, वर्ष है, केंद्र कोड, इस तरीके के है ना। यहाँ पे लिखा रहेगा राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2020। ये पुराना पेपर है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो है पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, कक्षा 8। दो तरीके के इसमें जो है क्वेश्चंस आते हैं। मतलब पेपर दो भागों में बटा होता है, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 में क्या क्या रहता है? सामान्य मानसिक योग्यता वाले क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग रहेगी उसमें। और दूसरे नंबर में इसमें शैक्षिक अभिरुचि का मतलब कि इसमें 6, 7, 8 वाले क्वेश्चंस विज्ञान के भी रहेंगे, सामाजिक विषय के भी रहेंगे, थोड़ा सा गणित के भी रहेंगे, ठीक है। तो दोनों में समय सेम रहेगा, 1.5 घंटे का समय, 90 नंबर के क्वेश्चन। हाँ, और ये भी जो है 1.5 घंटे का समय, इसका भी पूर्णांक कितने का है? 90 अंक का, ठीक है। जो लोग दिव्यांग होंगे उनको आधे घंटे एक्स्ट्रा मिलेगा दोनों में, मतलब कुल 1 घंटे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो सब भरने की जानकारी दी गई, कैसे भरना है। यहाँ पर देखिए वही बताया गया है कि 2 भागों में बटा हुआ है, 90 प्रश्न हैं, 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं, है ना। अब यहाँ पर आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। लिखा है सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा। प्रश्न संख्या 1 से 12 तक प्रत्येक में 4 पद हैं। 3 पद किसी ना किसी रूप में 1 से हैं, मतलब उनमें समानता है, और 1 पद अन्य तीनों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पदों को छांटिए और सही विकल्प को उत्तर पत्र पर सही सही अंकित कीजिए वहां पर, ठीक है। अब आपको बताना है बिहार, पहला क्वेश्चन, बिहार, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इसमें कौन सा अलग सा है? हाँ, क्योंकि ये राज्य है, ये भी राज्य है ना। ये बिहार राज्य है, उत्तर प्रदेश भी राज्य है, झारखंड भी राज्य है, लेकिन लक्षद्वीप जो है वो केंद्र शासित है। कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो ये अलग सा हो गया। दूसरे वाले में देखो, इसमें क्या तीनों किसी न किसी तरीके समान है, और एक जो है अलग सा है। यहाँ पे देखो 27 है, 125, 121, और फिर ये 216। 216 कैसे? ऐसा नहीं है, ये 3 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, 3 3 9 3 27, 5 25 5 125, और ये 6 6 36 छक्के 216 होगा, है ना। और ये क्या है? ये 11 का स्क्वायर है, ये किसी का क्यूब नहीं है। तो ये अलग सा हो गया, इसमें तीसरा सही होगा, है ना। इस वाले को देखो, गोरखपुर है, बांदा है, मेरठ है, आजमगढ़ है। हाँ, मेरठ। अच्छा, ये पूरब दिशा वाले शहर हैं, और ये पश्चिम तरफ है। सोचिएगा, इसको करिएगा, इसमें हम भी क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चौथे वाले पे देखो, चौथे वाले में दिमाग लगाओ, कौन सा अलग सा है? मुंबई है, दिसपुर है, अगरतला है, अहमदाबाद है। ये महाराष्ट्र की राजधानी है, हाँ, ये असम की है, और ये किसकी है? त्रिपुरा की क्या है? अगरतला। ये किसकी थी? महाराष्ट्र। और ये असम की थी, और ये त्रिपुरा। त्रिपुरा याद रखना, ये तो राजधानियां थी, लेकिन ये क्या है? एक शहर है। तो ये वाला अलग सा हो गया। इसको तो बता ही सकते हो,
भिंडी है, टमाटर है, पत्ता गोभी, आलू का है। हाँ ये जड़ है, जमीन में रहती है। ठीक है, इसको बताओ। KLP, BCF, CDG, FGJ। चौथा कैसे? KLMN छोड़, MNO तीन को छोड़ा है ना? तीन को छोड़ा है ना भाई। देखो KL फिर MNO, तीन छोड़ के तो पी लिया है ना। फिर देखो इसमें, देखो KL, L के बाद कौन कौन छूट रहे हैं इसमें? देखो M छूट रहा, N छूट रहा, O छूट रहा, तीन अच्छा छूट रहे हैं ना। इसमें C, फिर D, E दो ही छूट रहे हैं, फिर F आ जा रहा है। इसमें E, F और इसमें H, I। तो इन तीनों में दो दो अक्षर जो है गैप करके आखिरी वाला बना है, जबकि इसमें तीन है, तो ये वाला सही हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करोगे? पीला, काला, नीला, हरा, कौन सा? तीसरा, यानी कि हरा है ना। इसको देखो, कोलंबो है, ढाका है, कराची है, टोक्यो। अरे पड़ोसी देशों की राजधानियां हैं। कोलंबो, ढाका, कराची, टोक्यो। कोलंबो पड़ोसी देश श्रीलंका की राजधानी, कराची अफगानिस्तान कि पाकिस्तान है? पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है? कराची बांग्लादेश की। ये कहाँ की है? ये जापान की है। कहाँ की है? तो ये पड़ोसी देश की राजधानियां हो गई, और ये विदेश की। ठीक है, तो अलग से कौन सा हो गया? टोक्यो। इसमें कौन सही है? चौथा। आगे बढ़े, इसको तो कर सकते हो ना। कौन कहे? गुलाब, गेंदा, लिली, कमल है तो सब फूल, बस ये पानी वाला फूल है, कीचड़ वाला ना। इसको देखो, सितंबर, मार्च, अक्टूबर, दिसंबर, कौन सा? रुको, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ये 30 के होते हैं। ये 30 का है। मार्च भी 31 का होता है, दिसंबर भी 31 का होता है, अक्टूबर भी। गलती कर रहे थे। इसको देखो, मिल गया। 6, 5 दोनों को जोड़ लो, बीच वाला मिल जाएगा, है ना। 6, 5, 11 ना। यहाँ देखो, ये नहीं हो रहा है। इसको देखो, 5, 7, 12 मिल रहा ना। 8, 5, 13, ये वाला अलग सा है, ये वाला सही होगा, है ना। इसको सोचना। हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, ये होमवर्क है, ठीक है। 13 से 24 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 पद हैं। कितने पद हैं? 4 पद, मतलब 4 विकल्प होंगे। संकेत के बाईं ओर दो पदों में जो संबंध है, वही संबंध दाईं ओर के दो पदों में होगा। मतलब कि एक निशान होगा उसके बाईं तरफ और दाईं तरफ, तो बाईं तरफ जैसा संबंध होगा वैसा ही संबंध दाईं तरफ होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इसको तो कर सकते हो। अमीर का संबंध गरीब, उल्टा संबंध है ना। तो दयालु का क्या होगा? निर्दयी। वेरी गुड, ये वाला ना। अच्छा, जंगल का पेड़, नदी का नाव, नदी का नाव। जंगल में पेड़ होते हैं, नदी में नाव होती। चलो मान लिया नाव होता है। ठीक। भाई जंगल में पेड़ होते हैं, नदी में चलो नाव है, हा? ठीक।
आगे देखो, आरी लकड़ी को काटती है। अच्छा, आरी लकड़ी, सब्जी, आरी लकड़ी को काटती, सब्जी चाकू काटता है। तो फिर पहले इधर चाकू लिखते उधर सब्जी लिखते ना। चलो बात वही है, कहने का मतलब कौन किसको काटता है, तो यहाँ पे चाकू सही हो जाएगा, है ना। सुख का दुख है तो आशा का निराशा। वेरी गुड, ये तो बड़ी तेज कर लेते हो। ये क्या है, जाड़ा का स्वेटर, तो भूख का, प्यास की भोजन, भोजन चाहिए, सही बात है। अच्छा, अब आ जाओ इन सवालों पे। W/D, W/D है, फिर 92 लिखा है, S/H है, तो क्या लिखेगा? W कितना होता है भाई? 23। अगर ABCD लिखे, ABCD और इनका क्रम रखे 1 2 3 4, तो W कितने पे आता है? 23 पे आता है ना। WXYZ 23 24 25 26, 23, इसका 23 हो गया। और D का कितना होता है? 4 होता है। अगर इनका दोनों को गुणा कर दो, तो इनका दोनों गुणा करो, 4 3 12 2, 4 दूनी 8 1 9, है ना। तो उसी तरीके से इसका हो जाएगा। S का कितना होता है? 19। H का कितना होता है? 8। 19 8 152, ये वाला सही हो जाएगा, है ना। समझ में आया? आगे बढ़े। अब मजा आ रहा सवाल करने में। अब चलो फिर इसको करो। 4 5 और 4 57 है, फिर 140 है। 24 कैसे? ये 4 है और 5 और 9, कैसे हुआ भाई? 7 4 11, 140 कैसे होगा? अगर हम तीनों गुणा कर ले तो 4 5 20, 20 7 140, तीनों गुणा कर लो। 4 का भी, 4 का 5 का 7 का, तीनों गुणा कर लो। 4 गुणे 5 और 5 गुणे 7, 4 5 20, 20 7 140, तो इसमें भी तीनों गुणा कर लो। 3 1 3 और 3 8, इसलिए 24 आ रहा था, है ना। इसको देखो, TSROPQ, अरे पहले इन दोनों में देखो रिलेशन। OPQ, Q के बाद RST आता ही है। मतलब MNOP, देखो ये इधर सीधा चला है और इधर को ये उल्टा चला है ना। मतलब ये उल्टा होगा इधर वाला, तो उधर वाला सीधा होगा, है ना, और इसके पहले वाला होगा। देखो ये R, यहाँ देखो OPQ, फिर RST, है ना, PQRST। तो कहने का मतलब ये वाला हमको दिया है ना। और जहां से ये खत्म हो रहा है, मतलब जहां से ये शुरू हो रहा है इधर को, के के पहले क्या रहा होगा? L रहा होगा। के पहले क्या रहा होगा? L। कौन सा? तीसरा, तीसरा यानी कि ये, हाँ, J के बाद क्या आता है ना, हाँ, HIJ, यहाँ क्या होगा? HIJ, तभी तो KLM मिला ना, ये वाला सही है। इसको बताओ। 170, अच्छा, 11 दहम्मा 110, 17 दहम्मा 100, वेरी गुड, शाबाश। इसको बताओ। ये तो शीशा लगा दिया क्या? KLMN, इधर से हो गया KLMN, तो इधर से EFGH है, तो उधर से हो जाएगा EFGH। भाई कुछ बदला है? KLMN, तो जो बाद में था वो पहले आ गया है।
है ना, और जो पहले था वो बाद में है, तो ऐसे उलट दो, HGFE, ये वाला है ना, चौथा सही है। आगे बढ़े। हाँ, ये वाला देखो, बढ़िया सवाल है। C है, F है, बीच में हो गया 18। बोलो कौन सा सही होना चाहिए भाई, इन दोनों के साथ क्या संबंध है? C का 3 होता है, F का दोनों गुणा कर लो, तीनों गुणा कर डालो, देखो 6 3 18, 18 गुणे 18, 18 गुणे 8 है 64 के 4 हासिल 6, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 8 16, 16 6 22 के 2 हासिल 2, 1 एकम 1 और 1 2 3, आ गया ना 324। देखो बेटा, तीनों का गुणा कर डाला गया है, तीनों का गुणा, तब जाके ये मिला है, मतलब 3 का 18 का 6 का तीनों गुणा करके ये मिला है। तो 2 का 10 का 5 का तीनों गुणा कर डालो, कौन सा हो जाएगा? 2 गुणे 10 गुणे 5, 10 दूना 20 पंचे 100, 100 आएगा भाई, है ना। अब इस पे देखो, पंखा बिजली से चलता है, मोटर, मोटर यानी कि कार ठीक है, किससे चलती है? पेट्रोल से। अच्छा, कि ड्राइवर से चलती है? हाँ हाँ, बिजली चाहिए तो पंखा चलेगा, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, 25 से 36 तक एक निश्चित क्रम पर आधारित है, जो प्रश्न है वो क्रम है, उनमें क्या है? क्रम है, उस क्रम को देखना है। नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ स्थान रिक्त हैं और उन्हीं स्थानों को जो है भरना है इसमें। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या होगा, 2 जगह खाली जगह है, बोलो। 1 + 3, अच्छा इसमें तो एक बार जोड़ दो और एक बार क्या कर दो? गुणा कर दो। 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 गुणे 3 12 होगा, फिर एम जोड़ दियो 3 15 होगा, और फिर गुणा कर दियो कितने से? 3 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 45, फिर 3 जोड़ दें बन गया ना, +3 पे ये बना है, गुणे पे ये बना है, तो अब की बार किस पे बनेगा? +3 पे, है ना। मतलब कौन सा हो जाएगा? पहला वाला, है ना। यहाँ 147। अब इसके बाद इस पे देखो क्या था, 1 4 10 31 46 85, इसमें भाई देखो कितने का अंतर? 3 का है ना, फिर कितने का है? 6 का, तो अब कितने का होना चाहिए? 9 का है, फिर कितने का होने चाहिए? 12 का। देखो जरा, 3 दूनी 6, 6 का अंतर हुआ, इसमें जुड़ा, 10 9 कितना हो जाएगा? 19, 19 में 12 जोड़ोगे तो 31, फिर अब की बार कितना जुड़ेगा? 31 में 12 3 15, ठीक है, तो ये मिल जाएगा। फिर इसके बाद है ना, इसमें कितना जुड़ जाएगा भाई? 18, तो कितना हो जाएगा? अब निकालते भी चलो साथ साथ ना, इसमें 3 जुड़ा, फिर इसमें 6 जुड़ा, तो 10 बना ना। अब इसमें कितना जुड़ेगा? 3 3 9, मतलब यहाँ पे मिल जाएगा 19, 19 में फिर कितना जुड़ा? 12, तो 31 मिला है ना। फिर अब 31 में कितना जुड़ा? 15, तो 46 मिला, 46 में आपकी कितना जुड़ा? 18, तो 46 में 18 जुड़े कितना हो जाएगा? 8 6 14 के 4, और 4 1 5 1 64, कौन सही हो रहा? दूसरा वाला। 3 गुणे 0 स्क्वायर समझो, फिर 3 गुणे 1 का स्क्वायर, फिर 3 गुणे 2 का स्क्वायर, फिर 3 गुणे 3 का स्क्वायर, फिर 3 गुणे 4 का स्क्वायर, फिर 3 गुणे 5 का स्क्वायर, तो यहाँ आएगा कितना? 3 गुणे 6 का स्क्वायर, है ना। देखो 1 1 का 1,
एक तिया 3, ये तो 0 हो जाएगा। 2 दूना 4 तिया 12, 3 तिया 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 तिया 48, 5 चम 25, 25 तिया 75, 6 छंग 36 तिया 108।